हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज सुबह का जो मौसम है बड़ा अच्छा है। आज यहाँ पे विभिन्न नेशनल का कोचिंग कैंप लगा हुआ है और ऊना के अंदर आज इनका जो है लास्ट डे हैगा। तो हम आज आप जितने भी यहाँ प्लेयर हैं उनसे सबसे आपको मुलाकात भी कराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे इस कैंप के बारे में। मैं अपनी बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव आदमी होता है, जिसके मन में झूठ होता है, वो हमेशा अपनी बात जब किसी के सामने रखता है तो उसको एक सच्चाई के रूप में रखता हैगा। और क्या कारण है कि झूठ बोली हुई बात जो सच के ऊपर हमेशा हावी हो जाती है। तो हमेशा मेरी हर एक वीडियो के अंदर एक आपके लिए संदेश भी होता है कि कोशिश करें कि ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहे, जिससे कि हमारे मन के जो विचार है वो भी नेगेटिव हो जाए। ये कैंप हमारा 10-12 दिन का कैंप है। तो अभी ऊना का हमारा जो ये फर्स्ट जो है वो खत्म हो रहा है। आज ये सारी लड़कियां जितनी भी है वो महत्वपूर्ण शिफ्ट होंगी। आज इनका मैच भी आपको शाम को मैच के बारे में भी हम दिखाएंगे कि हमारा मैच कैसा हुआ। अनंतपुर देशमें फुटबॉल एकेडमी के साथ हमारा आज मैच हैगा। बॉयज की टीम है, बड़ी अच्छी एकेडमी है और बड़े अच्छे रिजल्ट उनके हैं इस जो फुटबॉल के अंदर पंजाब के अंदर भी रहेगा। तो इस प्रकार ये जितना भी कैंप चला हैगा, तो जैस स्कूल जेएस विजडम स्कूल का जो है बड़ा भारी योगदान जो है इसमें रहा है और उसके लिए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन इनका आभार प्रकट करती है कि उन्होंने हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है और बड़ा अच्छा माहौल होता है। तो आज हम इस कैंप के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं अंजू के पास। गुड कैसा मॉर्निंग लगा सर। कैंप? एक नया एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा लगा। जगह कैसी लगी? यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, घुलने-मिलने में मुश्किल नहीं हुई, सबके साथ बात करने में बहुत आसानी हुई। लेकिन जो स्कूल में जिस स्कूल में आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, तो शाम के समय जो एक माहौल होता है वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि एक ही ग्राउंड पे हम बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी है और अच्छी सा बहुत सारी फैमिलीज़ भी आ रही है, स्पोर्ट भी हो रहा है। पेरेंट्स भी आते हैं, जी सर, तो अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो जी जाता सर। है। लेकिन अब आगे जो हमारा जो नेक्स्ट जो फेस है जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी सीनियर नेशनल भी शुरू हो रहा है। तो क्या सोच है कि मन के अंदर कि टूर्नामेंट में जाके हमने क्या करना है? यही है कि सर पहली बार मौका मिला है रिप्रेजेंट करने का एचपी को, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अभी जो जा रहे हैं खेलने, तो हम उसमें क्वालीफाई और जीत के ही आएँ सर। गुड, ये अच्छी भी सोच है। अब मैं चलता हूँ, एक और मेरी स्टूडेंट मेरे पास ही खेलती है, मंडी से यहाँ आई है। मंडी से लेके और खड़ तक का सफर बड़ा कैसा रहा? सर अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हुए, वहाँ पे इतना मतलब था भी नहीं एटमॉस्फेयर की प्रैक्टिस होती है या नहीं, यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह होती है। अच्छा, दूसरा मैं पूछना चाह रहा था कि अब जैसे-जैसे तू खेल रही हैगी आगे आने वाले टाइम में, थोड़ा लगता है कि मेरे में थोड़ा-सा बदलाव आया है, पहले से तो काफ़ी पहले ज़्यादा से चेंज। बदलाव आया है और अब कंफर्टेबल फील कर रही है। यस, तो कौन-सी क्लास में हो? सर 3rd ईयर। 3rd ईयर में का, लास्ट मतलब कि कॉलेज यस का सर। जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट। अब नेशनल खेलने जा रहे हैं। क्या होता है, किसकी सिलेक्शन होती है तो अभी आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन अभी तक का जो यहाँ का ऊना का और जो सफ़र है और खड में कुछ फ़र्क लगा? यस सर, वहाँ पे थोड़ा लेज़ी हो जाते थे लेज़ी हम। हो जाते थे। अब यहाँ पे उठना पड़ता है टाइम से। यस, अच्छी बात है। कैंप में ठीक रहा? यस सर। थकावट तो नहीं महसूस हुई? नो सर। अब चलते हैं हम प्रियंका दत्ता के पास। प्रियंका दत्ता खड से है, 3 बहनें हैं। पहले मैंने इनकी फैमिली के बारे में आपको बताया है। तो स्टॉपर बैक की पोज़ीशन पे खेलती है। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है सर, बोल सकेगी कैमरे के आगे? बोल दूँगी सर। थोड़ा शाई हैगी, शाई है लेकिन वो मेरे सामने। लेकिन जब अकेले में होती तो इससे ज़्यादा शरारती कोई नहीं हैगा। क्यों तमन्ना? यहाँ यहाँ इसका जब ये बोलती है तो और ये सोचता है कि मेरे को पता नहीं लगता है। सारी बात का पता होता है कि क्या तुम शरारत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैंगे। क्योंकि बड़ा लंबा एक्सपीरियंस मेरा स्टूडेंट के साथ रहा हैगा। अच्छी है स्टॉपर बैक की पोज़ीशन। अब क्या इस बार का नेशनल में क्या लग रहा है कि क्वालीफाई कर जाएँगे? कर जाएँगे सर।
कर देंगे, अगर मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। यदि टीम एकजुट होकर खेलेगी तो कर जाएगी। अब है प्रवीण, गोलकीपर है की पोजीशन पे खेलती है। प्रवीण, क्या कारण रहा कि खड़ से तुम्हारे को उड़ना लड़ा? सर वहाँ पे हम थोड़ा उठते नहीं है, यहाँ पे रेगुलर उठना पड़ता नहीं है। उठते, तो तुम्हारे को घर से बाहर लाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी खेलेंगे तो तुम्हारे को लेके घर से बाहर जाना पड़ेगा, तब तुम खेल पाएंगे। चलो, ये तो बात होगी इसकी। कैसा थे कैंप में, अब कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग अच्छा रहा लग है। रहा है, गोलकीपिंग में मजा आ रहा है। अब आज तुम्हारा मैच है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा है, कभी आपस में बैठ के डिस्कस करी है कि हमने क्या करना? नहीं करती। सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये लोग खेलने जाते हैं तो आपस में बैठ के कभी भी चर्चा नहीं करते कि हमने किस तरह से खेलना है, क्या प्लानिंग करनी है। और ये बहुत जरूरी है फिर, जब तक तुम आपस में नहीं बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक जो है रिजल्ट आना जरूरी, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब गोलकीपर खेलते डर लगता है, सर नहीं होता, पहले बहुत डरती थी, अब नींद खुल जाती है सर, खुल जाती है। खुल जाती है। और कैसा लगा तेरे को यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा बढ़िया। लगा। हाँ जी। चलो, पापा की याद तो नहीं आ रही? सर आती तो है तो पर चलो। हाँ, ये इसकी थोड़ी एक मजबूरी भी है, क्योंकि घर का काम भी इसको सारा इसी को करना पड़ता है। तो वो दिक्कत इसके फादर को जरूर आएगी, लेकिन ठीक है, माँ बाप जो है बच्चों के लिए सोचते हैं, वो अपना कुछ ना कुछ उन्होंने कर लिया होगा। अब चलते हैं हम सिम्मी बट्टी की तरफ। कैसा रहा सिम्मी? अच्छा रहा। पहले तूने शुरू किया था खेलना स्कूल से? हाँ जी, स्पोर्ट्स से खेलना किया था स्कूल से शुरू। खेलना शुरू किया। स्कूल से और खड़ पे आने के बाद कुछ फर्क लगा? बहुत ज्यादा फर्क था। फर्क लगा है। हाँ जी। तो तुम कितने भाई बहन हैं? 7 बहनें हैं। 7 बहनें हैं। 7 बहनें हैं, और पापा है? नहीं। पापा नहीं है। तो जैसे घर का जो खर्चा वगैरह है वो कैसे चलता है? मम्मी। मम्मी करती है। तो मम्मी, अपना वो मम्मी की तुम मदद करते हो? करते हैं। मम्मी की मदद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर तुम और अच्छा करो, जिससे कि तुम अपने जो माँ ने जो कष्ट तुम्हारे उठाए हैं, वो अच्छे से उनको, जब जीवन में उनको रिलैक्स करो। और बड़ी मेहनत है इसकी मम्मी, बड़े मतलब कि डेडिकेटेड है, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है, तो तुम्हारे अंदर भी ये होना चाहिए कि किसी के प्रति जो है वो कभी डिपेंड नहीं रहना। अब चलते हैं मंजू की साइड। मंजू खेलती है मिडफील्ड में। मिड में तू भी स्पूर से खेलना शुरू किया? हाँ जी सर। तब तगड़ी प्लेयर थी या अब ठीक होगी? आप इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर आपको लगेगा कि क्या फुटबॉल खेलती होगी। खेलती है, मेहनत करती है, लेकिन जब बॉल डिलीवर करना होता है वहां मुश्किल। तो जब तुम खेलते थे तो वहां पे बॉल के साथ काम नहीं करते थे ज्यादा? कम करते थे। करते थे। तो बॉल तो तेरे से दिया जाता हाँ जी, पासिंग में है, जोर के बॉल। पासिंग में गलती कर देती। पासिंग में गलती करती कि जगलिंग कितनी करती है? वो कम होती है। कम होती है। वो तब है क्योंकि बेस जो है तेरा वो ठीक नहीं है। बेस तेरा ठीक हो जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे मेहनत करती रहेगी, हो जाएगी, अच्छा फ्यूचर रहेगा। और चलते हैं मीनू की साइड। मीनू दत्ता, ये भी पहले नेशनल खेल चुकी है। और कितने भाई बहन? 3। 3 भाई। कितने बहन? एक कितने? भाई तो है। एक भाई दो। तो अब उठा जाना सवेरे? अब उठा जा, पहले क्या था? आज से घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? कि चलो ठीक है, गए गए, नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि खेलती है, अच्छा खेलती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि फिटनेस, जब तुम रेगुलर ग्राउंड के नहीं अंदर आते तो तुम्हारी जो फिटनेस जो है वो उस लेवल की नहीं रहती। कि प्रैक्टिस मेक ए मैन मैन परफेक्ट। परफेक्ट। जब तक तुम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट, क्योंकि फुटबॉल जो है वो दम खम का गेम है। जब तुम नहीं ग्राउंड में मेहनत करोगे तो उसका परिणाम भी इतना अच्छा नहीं आएगा। समझिए। तो अब क्या लग रहा है, नेशनल में हो जाएंगे। हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगी? पता नहीं। पहले तो सिलेक्शन का है, क्योंकि अभी हमने इसमें पूरी टीम नहीं सिलेक्ट करी है। मिडफील्ड की पोजीशन पे खेलती है, छोटी हाइट है, लेकिन बचपन से काफी टैलेंटेड रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले नेशनल के अंदर कैसा। कैंप में खाने खुने का ठीक था? ठीक है। तुम्हारे गांव से ही है आंटी जिनके यहाँ तुम रह रहे थे? आंटी हाँ। कुछ तेरे को एक्स्ट्रा भी खिलाया कुछ वहां पे? कि नहीं, रिश्तेदार है, दत्ता सभी है, को मैं सेम ही है। सेम ही है? नहीं, ऐसा भी होता ना कि चुपचाप ले जाते हैं, चलो भाई दत्ता नहीं, है तो ये नहीं, चल, अलग से नहीं, घी डाल दिया होता है उसमें। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं हुआ?
चलो मतलब ठीक रहा आप। ठीक है। चलो बढ़िया है। अब चलते हैं निक्की से। रोडू से है। यस सर। पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम निकिता नेगी है। निकिता नेगी है। निकिता नेगी मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास आई थी 3 लड़कियां खेलने के लिए। रोडू से खड। खड जो एक गाँव है जो ऊना में है। तो वहां जब थे तो क्या क्यों गई तू वहां से? सच बोलना, जो भी है। गर्मी लगी? यस सर। मन नहीं लगा? हाँ, गर्मी है, थोड़ा गांव का माहौल हैगा, घूमने के लिए मॉल नहीं होगा और मूवी देखने के लिए भी नहीं होगा। सड़क पे जैसे रोडू में सवेरे निकलते हैं शाम को घर जाना, वो माहौल नहीं है वहाँ पे, है ना। थोड़ा कल्चर का थोड़ा चेंज हुआ तो वो मन नहीं लगा, और गर्मी भी एक मेन कारण थी। सर गर्मी में इनका गर्मी में एक कारण थी। पहली बार इतने गर्म एरिया में आए। पहली बार इतनी है, लेकिन अब तो रोडू में भी गर्मी बहुत होने लगी है। पर इतनी नहीं इतनी नहीं है। तो अब कैसा लग रहा है कि हो जाएगी सिलेक्शन? सर कोशिश तो पूरी कोशिश रहेगी अपनी मैं तरफ से। कैंप में कैसा लगा? सर अच्छा लगा सर अच्छा कैंप में, मतलब सर बेसिक क्लियर हो रहा है दिन प्रतिदिन, जी। जितने जितने सेशन लग रहे हैं। तो आज तुम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे महतपुर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करो। आगे सिलेक्शन का क्या रहता है वो अलग बात है ना। वही लंबा फिर अब तुमने आगे और भी खेलना है, तो एक प्रोसेस होता है, क्योंकि 20 ही लड़कियों ने जाना होता है। तो कोई बात नहीं, जिसकी भी होगी, जैसा भी होगा वो सामने आ जाएगा। नेक्स्ट। पूरा नाम? Good morning, sir. Myself Shruti Soni. श्रुति सोनी, रोडू से है। अब श्रुति की मैं बात बताता हूँ कि श्रुति का परिचय एक अलग परिचय का, शायद इसको भी नहीं पता होगा जो इसका, जो मैं इसको इसके बारे में इसके पापा जो है वो एसएसबी से रिटायर हुए है ना। Yes, sir. एसएसबी से रिटायर, वीरेंद्र सोनी उसका नाम हैगा। और देखो क्या क्या एक चेंज आता है कि इसके फादर भी मेरे स्टूडेंट रहे, पता है? Yes, sir. गोलकीपर की पोजीशन पे खेलता था वीरेंद्र, और बड़ा मेहनती। और शायद तुम्हारे कभी अपने पापा से जरूर पूछना कि जब हॉस्टल में रहते थे तो कैसा था। तो थोड़ा मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब ये होस्ट इसके फादर हॉस्टल में रहते थे तो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड लड़का वही होता था। मतलब कि हॉस्टल के अंदर ये देखो कि हमारे पास वहाँ पे स्वीपर भी नहीं होता था, खाने के लिए कुक एक होता था, लेकिन वो लड़के इतने अच्छे थे कि सारा काम वो साथ में हेल्प करके करते थे। और तेरे पापा जो उसमें बेस्ट, मतलब कि उसके अंदर इतनी अच्छा था कि हर के प्रति जो हमेशा खड़े होने वाला। तो फुटबॉल से कैसे तेरे को कैसे लगा फुटबॉल खेलना चाहिए, किसने बोला? Sir, Papa ने बोला है. पापा ने बोला। Yes, तो sir. पापा का सपना है कि तू फुटबॉल खेले। Yes, sir. मेहनत की जरूरत है ज्यादा। Yes, sir. मैं तुम्हारे पापा से भी बात करूंगा, लेकिन तो थोड़ा सा और मेहनत करेगी तो अच्छी हो सकती है। कि इसके फादर जब गोलकीपर की पोजीशन पे खेलते थे, नेशनल भी खेला है, और बड़ा जैसा यहाँ पे माहौल है वैसे रोडू के अंदर होता था जब मैं रोडू में फुटबॉल कोच था। तो कम से कम भी 60-70 लड़के वहाँ पे फुटबॉल खेलते थे, लड़कियां नहीं खेलती थी। लेकिन अब अच्छा हो गया कि रोडू में लड़कियां भी लड़की खेल रहे हैं। नेक्स्ट फिर चलते हैं हम। नाम? Good morning, sir. Myself Sanjana Rana. संजना राणा। Yes, sir. रोडू प्रॉपर से? Yes, sir. गाँव कौन सा है? Sir, Bral. ब्राल। Yes, sir. चौरे में पड़ा? No, sir. हाँ, Nawar. Tikar Nawar. Nawar. नावर में। तो रोडू के अंदर भी है कि वहाँ पे वैली अलग अलग होती है। तो देख लो तुम्हारे सर को कितनी नॉलेज है। Yes, sir. तो अलग अलग वैली होती है, तो उसको इस तरह बोलते हैं नवा क्या बोला? Tikar Nawar. टिक्कर, नावर, चौरा, और इस तरह करके वहाँ पे होते हैं। तो रोडू की एक बड़ी खासियत है। तो स्कूलिंग कहाँ की थी? Sir, अभी तो रोडो में ही कर रही हूँ. रोडू ने। पहले कहाँ पढ़ी? Sir, पहले शिवालिक सावड़ा. तो फुटबॉल कब किया शुरू किया? Sir, पिछले साल से. पिछले साल। Yes, sir. तो कैसा लगा जेएसपी जो स्कूल? Sir, यहाँ आके काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला हमारे एक्सपीरियंस, को. Yes, sir. क्योंकि अभी तुम इकट्ठे हैं और बाकी कैंप में समझ आया जो कुछ कराया? Yes, समझ थोड़े तो दिन आया. रहते रहे ना Yes, sir. कैंप में, कोई बात नहीं। अब आगे नेक्स्ट तुम्हारा स्टेप है, उसमें और मेहनत करो। Yes, sir. नेक्स्ट फिर गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ सृष्टि ठाकुर, कहाँ से? रोडू से? रोड कौन सी जगह से? सर मचोटी। बचोटी से। बचोटी की साइड हुआ? किस साइड होता? सर अड़ाल वाली साइड या समरकोट साइड, समरकोट की साइड? गंगटोली से आगे? हाँ, स्माल गंगटोली से आगे, समाला से आगे। समाला से आगे पड़ाएगा। और कौन सी पोजीशन पे खेलती है? गोलकीपर। गोलकीपर। तो गोलकीपिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तेरे को कैसा लगता है कि गोलकीपर एक अच्छा गोलकीपर के लिए क्या चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट सर पहले तो उस पर स्किल्स होनी चाहिए। स्किल?
सबसे बड़ी बात बता दो, गोलकीपर खेलने के लिए सबसे बड़ा दिल होना चाहिए, शेर वाला, और डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए, तब गोलकीपर अच्छा खेलता है। और गोलकीपर के लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है, उससे कम से कम भी 1 घंटा तेरे को अलग से काम करना पड़ेगा, तब जाके तू गोलकीपर, यस सर। ठीक है ना? आगे और अच्छे से तू अभी क्या डेट ऑफ बर्थ है? सर 13 अक्टूबर 2008। 2000 बड़ा लंबा सफर रहेगा और अच्छे से तू मेहनत करेगी तो बढ़िया हो जाएगी। रेगुलर मैं तेरे को बता दिया कि 1 घंटे तेरे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो तू यस। करेगी, हाइट अच्छी है, अच्छा हो सकती है। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ पायल ठाकुर, पायल ठाकुर कहाँ से? कंडा घाट से। कंडाघाट से। कंडाघाट में अभी एक हम टूर्नामेंट खेल के आए, मैंने आपको दिखाया भी था अपने वीडियो के अंदर। पायल मिडफील्ड में खेलती है, यस सर, मिडफील्ड में खेलती है। डेट ऑफ बर्थ? 2007, 6 दो 3 2007, 2006 7। 7 एक नेशनल तू खेल चुकी यस सर, है, एक सीनियर नेशनल खेल चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंडाघाट की जो ये लड़की हैगी, इनका ग्राउंड छोटा है। जब ग्राउंड छोटा है तो तुम्हारी प्रैक्टिस ही वहीं होती है। लेकिन लड़कियां वो फुटबॉल खेलने लगी है ना, यस सर, काफी लड़कियां खेलती हैं और अच्छा इन्होंने इम्प्रूव भी किया है। और मेहनत कर और बढ़िया से आगे को अपने उसमें कर, थोड़ी सी तेरे को अभी और ज्यादा जरूरत है मेहनत की, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज झिलमिल। झिलमिल। यस सर, झिलमिल है मंडी से। यस सर, मंडी, जो जिला मंडी है वो फुटबॉल में बॉयज के अंदर बहुत अच्छा और एक बड़े अच्छे वहाँ पे आपको प्लेयर, बहुत बढ़िया प्लेयर हिमाचल में जो है प्रोड्यूस किया मंडी ने। और मंडी से हमारा बहुत अच्छा एक रिलेशन है। जब मैं मंडी जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं जैसे घर में आ गया, कि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया लगता है। तो जिनमें कैसा लगा मंडी में और यहाँ में? सर अच्छा है, ठीक अच्छा है। है, कैंप में ठीक है, हुँ, कम दिन रहे ना, यस सर। कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे और मेहनत कर, ठीक हो जाएगी। और कितनी लड़कियां आती है मंडी खेलने के लिए फुटबॉल? सर ज़्यादा नहीं आती है, कुछ स्कूल की लड़कियाँ आती है, रेगुलर नहीं होती, फिर बीच में गायब हो जाती प्रदीप जी का क्या कंट्रीब्यूशन है फुटबॉल के लिए, जो है। वहाँ पे डीपी है, वो यस सर, काफी इंटरेस्ट रखते हैं ना? यस अब सर। तो रिटायर हो गए हैं। सर बस होने वाला है अभी 30 को है, नहीं हो गए मेरे रिटायरमेंट। ख्याल से। नहीं, नहीं, हाँ, अभी हो होने गए हैं वाला है। रिटायर, हो गए रिटायर 29 को। अच्छा, हुँ, अभी रिटायर होने वाला है। यस सर। लेकिन प्रदीप जी काफी सपोर्ट करते हैं यस सर, सबकी, जितनी लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। तुम लोगों को आगे लाने के लिए मेरा सबसे ज्यादा हाथ जो है प्रदीप जी का यस है, सर। जो डीपी है वहाँ पे। ऑल द बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर चलते हैं हम, क्या नाम है? जोर के बोल। अक्सा सर। यस सर, जिला? किन्नौर सर, किन्नौर में कहाँ से? शौंग से सर। किन्नौर, किन्नौर मैं बताता हूँ, किन्नौर में जब आप जाएंगे तो किन्नौर एक बड़ा खूबसूरत, मतलब इतना सुंदर है किन्नौर की, वहां पे जाओ तो लगता है कि कुछ दिन वहां जरूर रहे। बहुत बढ़िया एप्पल वैली है और नेचर का जो एंजॉय करना है तो किन्नौर जरूर जाए। क्योंकि मैं कल्पा में खेला हूँ, मैं स्टेट चैंपियनशिप भी खेला हूँ। तो वहाँ पे तुम्हारे को कौन प्रैक्टिस कराता है? करमचंद सर जी। करमचंद सर। करमचंद भी फुटबॉल खेला हो, मेरे पास भी खेला है, कैंप यस लगाया उसने मेरे पास। तो ठंडा होता है, गर्म होता है किन्नौर? ठंडा होता है सर। कितना ठंडा? बहुत ठंडा। यस हाँ, किन्नौर बड़ा ठंडा इलाका है, तो यहाँ तो गर्मी है, यस सर, बहुत दिक्कत तो थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत सर। हुई? हुँ, कैंप में कैसा लगा? अच्छा है सर। अच्छा। लेकिन शायद इसने बोलते हैं कि कोच जो है वो बड़े अच्छे से सब कुछ देख लेता है। मैंने इसके अंदर एक क्वालिटी देखी, शायद इसको भी नहीं पता, इसकी जो स्पीड है वो बड़ी अच्छी है। जितनी भी लड़कियां हैं उनमें मेरे ख्याल सबसे ज्यादा अच्छी स्प्रिंट इसकी होगी। एथलेटिक, एथलेटिक में थी, एथलेटिक में थी, तभी जो है स्प्रिंट। जो फुटबॉल खेलना तो बॉल के साथ थोड़ा काम करना तेरे को जरूरी है, यस, और मेहनत कर, यस, है ना? और देखते हैं क्या होता है आगे। यस। श्रेया, ये खट से बिलोंग करती है मेरे से। तो श्रेया, खट से यहाँ क्यों लाना पड़ा कैंप? सर वहाँ पे मतलब सभी साथ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, आते नहीं थे। आते नहीं थे। और दूसरा, दूर और मैं 15 किलोमीटर से चले जाता तो तुम 1 किलोमीटर से नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, यहाँ आके बढ़िया रहा, यस सर, एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। सर बहुत अच्छा। कभी ऐसा हुआ श्रेया कि तुम्हारे बीच में से जितनी तुम लड़कियां थी, कभी छोड़ के कोई लड़की ग्राउंड गई तो तुम्हारे को दुख हुआ कभी? यस सर, बहुत गई। अब तो 6-7 ही रह गई हैं, बहुत जो गई है उनका दुःख तो है ही। ऐसा क्या कारण रहा कि ग्राउंड छोड़ के जाने का? गांव का कोई इफेक्ट ऐसा रहा हो, या फिर गाँव के लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं है। चलो गांव के लोगों का सपोर्ट नहीं, लेकिन जो तुम्हारे साथ रात दिन रहता था उसका सपोर्ट तो था। यस सर। चले गए, कभी तुम ऐसा हुआ कि तुम उनको मनाने गए, भाई दीदी क्या बात, क्यों नहीं आ रहे, या क्यों, क्या कारण हो गया?
सर गए पहले कई बार, अब जाना छोड़ दिया, अब जाना ही छोड़ दिया। जाना ही छोड़ दिया। ठीक है, जो चलेगा तो चलेगा, है ना? हम अपना रहें, बाकी ठीक है। कोई बात नहीं। चलो, जिसका जितना मुकद्दर था, जितना भाग्य, उतना उतना साथ रहेगा। नेक्स्ट, Hello sir, my name is Mamta Thakur. ममता ठाकुर फ्रॉम कुल्लू। Yes sir. ममता, एक चीज पूछनी थी मैंने, यदि तेरे को कोच डांट दे, हाँ जी। मान लो मैं तेरे को डांट देता हूँ और उसके बाद बुरा तो लगे, हाँ जी। और जब माँ बाप डांट दे सर तभी लगेगा? तब भी ऐसा हो जाता है कि जब माँ बाप ने डांटा तो घर छोड़ के चले गए, नो सर, कोच का ज्यादा बुरा लगता नो सर। है। गलत है, क्योंकि लगता है थोड़ा चेंज है इसमें। कोच चाहे जितना मर्जी सोचता रहे कि भी चलो ठीक है, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है उसके अंदर गड़बड़ कर सर जाते हैं। जब तक डांटेंगे नहीं तब तक हम ठीक भी तो नहीं हो मतलब गलती सकते। पे ही डांटते ना, हाँ जी सर। और जो मैं ये ना बोलूं कि तुम गलत हैं, फिर तो कुछ भी कर दे, यस सर, है ना? जब तक आप सर गलत को सही नहीं करेंगे तब नहीं हम भी करेंगे तब कैसे तक नहीं हो ठीक पाएगा। करेंगे। लेकिन ये थोड़ी स्टूडेंट को भी अपनी टेंडेंसी चेंज करनी चाहिए कि यदि कोई कुछ बोल रहा है तो तो हमारे उसके अच्छे पीछे के लिए। हो सकता है कई बार कोच से भी कोई गलती हो जाए, भाई मेरे को तो, या किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तुमने वो गलती ना की हो लेकिन मैंने फिर डांट दिया हो, तो वो एक सर। अलग चीज है कि, लेकिन फिर भी घर में भी कई बार माँ बाप क्या करते हैं, डांट देते हैं। हाँ जी। ऐसा तो नहीं होता रोटी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, है ना? ये घर से नहीं जानेंगे। जी। हाँ, क्योंकि पता है ना कि कहीं और जगह नहीं मिलेगी, आना तो घर में ही पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आगे थैंक बढ़िया यू सर। खेलो। टोपू गुड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। मच्छी तो मिली नहीं यहाँ खाने के लिए। कोई बात नहीं, अब आगे नॉन वेज का ही है, जैसा जो होता है माहौल वैसा है। अब तू तो अपनी भी खा सकती थी जाके वहाँ, जी सर। है ना? अच्छा लगा क्या? जी सर। स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर। अच्छा है, जी। मतलब कि यहाँ पे सब लोग जितने हैं मिलनसार है। जी सर। कैंप में पहले भी तुमने कैंप अटेंड किए हुए, इस कैंप में थोड़ा फर्क लगा या वैसे ही है? नहीं सर, फर्क है सर। उतनी फैसिलिटी तो नहीं होती है जितने वहाँ, लेकिन ये है कि जितना है, जितना बन पाता उतना जी सर। कियागा। खाना वाना ठीक था, जी सर। रहना ठीक था, हाँ। एंजॉय किया, जी सर। शरारतें भी की, कैंप में जी। की होगी पक्का। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सर, सुनीता मुंडा सर। कैसा रहा कैंप में? बहुत अच्छा रहा सर। आज सवेरे की मॉर्निंग वॉक अच्छा है सर, अच्छा, मॉर्निंग वॉक। चाय कैसी थी? चाय टेस्टी थी बट सबने पिया बट हम चाय नहीं पीते थे। चाय नहीं पीते? हाँ जी चलो सर। कोई अच्छी बात है, नहीं पीते कोई बात नहीं। कैंप में एंजॉय किया, हाँ जी सर। शरारत कितनी करी आप? तुम भी सर करते हैं? हाँ, करते हैं करते हैं। टाइम टाइम पे। एक दूसरे के वो पिलो मारे रात नहीं, को, नहीं ऐसे तो नहीं मारे। जूते मारे नहीं की? नहीं सर। हाँ, वो शरारतें तो जरूर होती है कैंप के अंदर। वैसे ठीक रहा, एंजॉय हाँ, किया। ठीक है सर। आज तुम नेक्स्ट महतपुर जा रहे हो, जो अलग एक वहाँ पे आएगा, और ऑल द बेस्ट आगे थैंक यू भी, सर। और अच्छा नेक्स्ट के अंदर परफॉर्म करो। जी, थैंक यू सर। नाम है गुड मॉर्निंग सर, संध्या कच्छप। संध्या। संध्या, मैं एक बात पूछनी थी, बड़े दिन से मेरे मन में था, जी सर। तुम्हारी शादी होगी? यस सर। शादी होगी? जी सर। कितने साल हो गए? 1 ईयर्स। 1 ईयर। तो हस्बैंड क्या करते हैं? कोचिंग कराते हैं सर। कोचिंग कराते हैं। तो तुम्हारे सास ससुर? ससुर नहीं है सर, सास सास है। है। तो जैसे मैं एक बात तो इसलिए तेरे से मैं आज बात करनी जरूरी समझी, क्या फुटबॉल का प्लेयर शादी के बाद जी सर। फुटबॉल नहीं खेल सकता? खेल सकते हैं सर। खेल सकता है। लेकिन हमारे हिमाचल के अंदर सोच ऐसी है, यदि शादी होगी तो उसके बाद जो है वहां पे खत्म हो गया सब काम, फिर न फुटबॉल या कुछ और कुछ नहीं है। अपने मतलब कि 10 साल का जो उसका जो कि कोच ने मेहनत की होती है, कोच रात दिन उसके साथ लगा, तो 10 साल के बाद एकदम खेलना छोड़ छोड़ दे, तो वो भ्रांति जो मन के अंदर है कि एक शादीशुदा लड़की जो है फुटबॉल नहीं खेलती थी, वो एग्जाम्पल हैगा। और मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि सीआरपीएफ के अंदर, जी सर। सीआरपीएफ में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो फुटबॉल खेलती हैं, और वो उनके पास दो दो बच्चे भी हैं, जी सर। लेकिन उसके बाद भी देखो कितनी अच्छी बात है कि फुटबॉल का, और ऐसा नहीं है कि मामूली प्लेयर है, इंडिया खेली हुई लड़की जी है। सर। तो कभी इन लॉज ने या हस्बैंड ने बोला कि नहीं खेलने नहीं जाना है? नहीं सर, ऐसे मना नहीं किया क्योंकि हस्बैंड इस फुटबॉल की ही कोचिंग कराते हैं। फुटबॉल की कोचिंग जी कराते हैं, सर। तो वहां मतलब कि तो कोई दिक्कत नहीं आई है? नहीं सर। बोलते खेलो, जी सर। बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। बढ़िया से करो, कभी नहीं छोड़ना खेलना, जी सर। फुटबॉल के साथ जुड़े रहना है। जी सर। जब तुम्हारे से लगता है कि मेरे से अब खेल जो है थोड़ा नहीं, क्योंकि देखो जैसे जैसे तू आगे जाएगी अपनी फैमिली लाइफ में जिम्मेवारियां बढ़ेगी, जी सर।
तो बहुत प्रोफेशन ऐसे हैं फुटबॉल के अंदर, प्लेयर से हटे तो फिर रेफरी, कोच इसी लाइन में जरूर निकलना, अपने प्रोफेशन को कभी नहीं छोड़ना। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट, Good morning. I'm Sakshi Sharma. यू आर फ्रॉम I'm from district Shimla, but I study in district Kangra. क्या कर रही स्टडी में? सर ग्रेजुएशन कर रही हूँ। कंप्लीट होगी? नहीं, थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर है। जी सर। वहाँ किसके पास खेलती थी? सर मिट्टू सर और तेंजिंग सर के अच्छा, पास। मिट्टू सर कहाँ आते हैं? मिट्टू सर तो पटवारी, मिट्टू सर भी मेरे स्टूडेंट हैं, पटवारी बन गए अब, जी सर। बहुत अच्छा कोच है और बढ़िया प्लेयर है। हाँ जी सर। तो शिमला में कौन सी जगह से? सर चौपाल। चौपाल? जी सर। अच्छा अच्छा, चौपाल में मेरे एक वहाँ से चौपाल से डीपी थे, मिस्टर विक्रम पांटा, उनकी डेथ हो गई है। ओह, बड़े अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर थे। अच्छा सर। तो चौपाल भी काफी, मतलब कि हमारा एक ड्राइंग टीचर भी थे वहाँ से। अच्छा सर। तो यार एप्पल वैली हैगी और ठीक है, और मेहनत करो, है ना, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट, कहाँ से? सर मैं कुल्लू से पर स्टडी धर्मशाला में कर रही हूँ। कुल्लू से है। कुल्लू में कौन सी जगह से? नगर। नगर से। बड़ी सुंदर जगह नगर, ब्यूटीफुल प्लेस। नगर में बहुत गया हूँ, वो जो मधुमक्खियों ने शीला एक उठाई थी सारा, और जो वहाँ पे अब कैफे बन गया, जो पैलेस सा था, जिस क्या है वो, कैसल। हाँ, बहुत नहीं, सुंदर। मंदिर में रखा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, नगर में जाता गया हूँ बहुत, मेरा बचपन काफी कुल्लू में बीता है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। सारे अच्छे हैं। तो क्या कारण है कि कुल्लू से तुम्हारे को जाना पड़ा धर्मशाला सर खेलने के लिए गई थी। खेलने के लिए? क्या खेलती है वैसे? ऐसे क्रिकेट खेलती हूँ। क्रिकेट खेलती है? क्रिकेट में नेशनल खेल चुकी है? नहीं, अभी नहीं। क्या क्रिकेट में क्या बॉलर है या बैट्समैन? बॉलर। बॉलर है। हाँ जी। मीडियम पेस या? मीडियम पेस। मीडियम पेस। हाँ जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ गुलनाज। कहाँ से हो? सर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से और धर्मशाला में स्टडी कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कौन सी जगह? कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है। सर धर्मशाला। धर्मशाला, यस मतलब सर। धर्मशाला से ही हो? यस सर। धर्मशाला से किसके पास खेलते हैं? सर तेंजिन सर तेंजिंग है। तेंजिंग भी मेरे पास फुटबॉल खेला है और अच्छा है, मेहनत कर रहा, तुम भी मेहनत करो काफी अच्छे से। ऑल द बेस्ट। थैंक अब यू देखते हैं क्या बनता है। कैंप में कैसा लगा? सर। अच्छा लगा। चला, थोड़े दिन रहे तुम लोग, लेकिन अब तुम्हारा बिल्कुल चेंज है जाके वहाँ पे। जी। वहाँ पे तुम्हारा कोच भी चेंज होने वाला है, और जितना यहाँ सीखा उससे ज्यादा हो सकता है वहाँ पे सीखने के लिए मिले, जी सर। क्योंकि अलग अलग कोच होते हैं, सबकी अलग अलग एक होती है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया थैंक यू खेलो, सर। अपनी फाइनल सिलेक्शन देखो क्या होता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनुज। कुल्लू से। बढ़िया लगा कैंप में? तूने भी की शरारतें? क्या क्या किया? चल थोड़ा सा बता दे यार। बता दे, एक एक साथ छोटी सी बता दे। इसकी चप्पल मारी रात को सोते चुपचाप, शर्मा रही, डर ना? बाकी ठीक रहा रहने का सब? स्कूल में ठीक रहा? ओके, नमस्ते सर, मेरा नाम रामेश्वरी ठाकुर है। नमस्ते। पहले कैंप में और इसमें थोड़ा फर्क लगा? पहले भी तो मेरे पास कैंप में रही, तो यहाँ अच्छा लगा? कट भी नहीं अच्छा था? वहाँ भी अच्छा था। चलो, जब जब किसी नई जगह पे आते हैं 8-10 दिन के लिए, तो फिर थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर कल्चर भी चेंज होता है। गर्मी यहाँ पे, अब तो कुल्लू में भी गर्मी काफी। अच्छा हो गया तुम पहले आ गए, अब तो बादल बहुत फट रहे हैं वहाँ पे। क्या कारण है कि क्यों बादल फट रहे हो? नहीं पता। मेन कारण है कि जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, तो वो एक मेन रीजन होता है। जब ग्लोबल चेंजेस होती है, बारिश होगी तो बादल फटेंगे। जंगल का ना होना जो है वो बहुत है, तो कोशिश करें कि ज्यादा अधिकतर पेड़ लगाए, जिससे कि ये जो है हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो नुकसान जो हो रहा है वो ना हो सके। ये मेन कारण है कि वहाँ पे जो है इतनी जो है त्रासदी हो रही है। सड़कें बन रही है ना चौड़ी चौड़ी, पहाड़ तो कटेंगे, तो जब आप नेचर को छेड़ेंगे तो नेचर भी छेड़ेगी कहीं ना कहीं, यही कारण है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया खेला। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कृतिका है। कृतिका है, यस सर। गोलकीपर खेल रही है। यस सर। अच्छा, मैं बताओ कि ये ज्यादा शरारती है या तुम ज्यादा शरारती? कृतिका ना? हाँ, मेरे को शक्ल से लगता है कि भी है ये कुछ थोड़ी बहुत तो सही बात है सर। करती। चल ठीक है, यही उम्र है शरारत करने की, आगे कहाँ करेगी तू शरारत? आगे तो फिर और चपाती है उस पर नहीं जाएगी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी तो अपना। ठीक है, बढ़िया लगा। यस सर, बहुत अच्छा लगा। आंटी ने क्या सबसे बढ़िया चीज क्या बनाई थी? राजमा? नॉन वेज।
नॉन वेज? यस तू बोल रहे हो हमको नॉन वेज मिला नहीं मिला है सर यहाँ पे? यहाँ नहीं मिला आंटी ने जहाँ तुम ठहर रहे थे पीजी यस में? यस यहाँ नहीं मिला ना? यहाँ मिला? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू बोल रहे नॉन वेज मिला नहीं? तो मेरे को क्यों नहीं बताया? मैं अभी उसी दिन वहीं खा लेता खाना। सर बहुत टेस्टी बना था क्या चिकन बनाया था, मटन? चिकन था हाँ। कुल्लू रोडू यहाँ पे जब तक नॉन वेज ना मिले तब तक कुछ मजा नहीं आता, यस क्यों है ना डल की। तो ये दूसरा फिर हम आजा जल्दी से, सारी वीडियो बना रही थी, पिक्चर आ जाएगी। पेड़ ना देता, ये भी खट से ही है। पोजीशन राइट फिंगर राइट विंगर खेलती है कि अच्छी स्पीड है सब कुछ, लेकिन आजकल थोड़ी स्पीड सेल वीक हुए हुए है ना। चलो अच्छा है। मैं तो अब कैंप में कैसा लगा तुझे? अच्छा लगा थोड़ी फिटनेस आई? हाँ जी चलो ठीक है। अब जाके अब तुम्हारा दूसरा पड़ाव शुरू हो रहेगा। तो यहाँ घर में रहना और कैंप में रहना फर्क है, अब पता लगा फर्क है कि नहीं। तो यही है कि जब तक हम सामने जो मिलता है उसको उसकी कदर ना करें तो जाने के बाद उसकी कदर का पता लगता है। वो कदर तुम्हारे को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है। लेकिन फुटबॉल तेरी प्रायोरिटी है कि उसमें अच्छे से मेहनत कर, और चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो सभी जितने मैं सबसे वो इंट्रोड्यूस कराया, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अच्छे से खेलो, फाइनल सिलेक्शन लो, ठीक है। और जो कुछ आज तक कैंप के अंदर हुआ तुम्हारे को डांटा भी, यहाँ भूल जाना। अब नए तरफ जा रहे हो, आऊंगा तुमको दे तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन देखने भी नहीं। ऑल द बेस्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो सफर है विमेन नेशनल का यहाँ खत्म हो रहेगा, और अब ये सब जा रही है खेलने के लिए नेक्स्ट उसमें कैंप में। अब दूसरे कोच इनको ज्वाइन करेंगे। मैंने थोड़ी सी हेल्प करी है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ शेयर किया। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सावधान, विश्राम, सावधान, स्टेप आउट, जय हिंद।